हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग के लिए एक और वैकेंसी आ चुकी है जो कि आई है उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की तरफ से। तो इस वैकेंसी रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का फॉर्म भरने का जो डेट स्टार्ट हो रहा है तो वो 18 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका चलेगा ये 12 अक्टूबर तक। तो लगभग आपके पास 24 से 25 दिन का समय है, इस बीच आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में इसका जो आप फीस भरेंगे वो ऑनलाइन ही होगा, और ये जो है ये 13 अक्टूबर तक आप इसकी फ़ीस को भर सकते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि आखिर इसमें आपकी फॉर्म की फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो देखिए, इसमें आपकी जो फॉर्म फीस होगी तो वो जनरल EWS OBC वर्ग के लिए 1050 रुपये है। जी हाँ, फीस तो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और जो SC और ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट भरेंगे उनके लिए यहाँ 800 रुपये की फ़ीस रखी गई है। साथ में एक चीज़ और बता दूँ कि जो उत्तर प्रदेश के बाहरी राज्यों से लोग इस फॉर्म को भरेंगे वो सब इसमें जनरल में काउंट होंगे, भले ही वो चाहे अपने स्टेट में SC ST और OBC वर्ग से बिलोंग करते हों, लेकिन वो जो है यहाँ जनरल में ही काउंट होंगे। आरक्षण वगैरह जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही डोमिसाइल वाले कैंडिडेट को ही यहाँ मिलने वाला है, चाहे वो फीस में हो, चाहे एज रिलैक्सेशन हो और भी कुछ हो, उन सभी। अब अगर हम वैकेंसीज़ के बारे में देख लें कि कौन कौन सी इसमें वैकेंसीज़ हैं, तो देखिए इसमें हिंदी में लिखा हुआ है तो आप लोग इसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसमें है समीक्षा अधिकारी की पोस्ट, साथ में है अपर निजी सचिव वित्त लेखक की पोस्ट है। यहाँ पर समीक्षा अधिकारी लेखा की यहाँ वैकेंसी है, शोध सहायक की है, और सुरक्षा सहायक की है, यानी कि शायद सिक्योरिटी गार्ड है ये। और सुरक्षा सहायक महिला की भी है यहाँ, जो फीमेल है वो भी इसको भर सकती हैं। साथ में संपादक की पोस्ट है यहाँ, विशेष कार्य अधिकारी प्रकाशन की है, और साथ में 10वां है अनुसेवक की। अनुसेवक यानी कि यहाँ प्यून होता है ये, क्योंकि इंग्लिश में मुझे पता है इसलिए मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ। तो ये 10 प्रकार की यहाँ पर पोस्ट है। साथ में यह बताया गया है कि रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ भी सकती हैं। तो मैं टोटल पोस्ट अगर बताऊं इसमें, तो टोटल इसमें पोस्ट है 73। ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो इसमें इंटरेस्टेड है वो तो इसे भरेगा ही। तो आप लोग अब इस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को यहाँ एज लिमिट दिखा देता हूँ। तो देखिए, एज लिमिट जो आपकी काउंट होगी, सबसे पहले मैं बता दूँ तो 1 जुलाई 2020 तक में होगी, यानी कि 1 जुलाई 2020 तक में मिनिमम जो यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, हर वैकेंसी के लिए अलग अलग है, तो वो आप यहाँ पर फुलफिल करने चाहिए। और साथ में 1/7/2020 से आप ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ जो विशेष कार्य अधिकारी प्रकाशन के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए यहाँ मिनिमम जो यहाँ एज लिमिट रखी गई है वो 30 वर्ष और अधिकतम है 40 वर्ष। और बाकी यहाँ जितनी वैकेंसी है करीब ये संपादक, वित्त लेखक, समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी लेखा, शोध सहायक, सुरक्षा सहायक और सुरक्षा सहायक महिला, इन सब के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 21। सिर्फ एक के लिए, ये वृत्त लेखक के लिए मिनिमम एज लिमिट शायद इन्होंने 22 रखी है, और जो मैक्सिमम है ये आपकी ये सभी पोस्ट के लिए 40 रखी गई है। साथ में यहाँ जो प्यून की पोस्ट है यानी कि अनुसेवक की, उसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 साल है, और अधिकतम इसके लिए भी 40 है। तो मैक्सिमम सब में सेम है, 40 साल ही रहेगा। मिनिमम में 1-2 पोस्ट के लिए थोड़ा अलग अलग है, बाकी सभी पोस्ट के लिए वैसे देखें तो 21 जो है वो ज़्यादातर पोस्ट के लिए यहाँ रखी गई है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो आरक्षण मिलेगा वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट को ही मिलेगा। तो जैसे कि OBC के लिए यहाँ पर शायद इन्होंने 5 साल का रखा हुआ है, और बाकी जो अगर आप स्पोर्ट्स कोटा वगैरह से भी हैं अगर भरेंगे तो यहाँ पर भी आपको 5 वर्ष का यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप पहले से ही कोई कर्मचारी हैं यूपी भी सरकार के, राज्य के, तो वहाँ भी आपको 5 वर्ष का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। तो देखिए, जो विशेष कार्य अधिकारी प्रकाशन की वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, यानी कि स्नातकोत्तर आपका होना ज़रूरी है। और साथ में यहाँ आप कम से कम लाइब्रेरियन जो लोग होते हैं उनको कम से कम यहाँ 5 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। 5 वर्ष का अगर अनुभव होगा तब आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस
5 ईयर का एक्सपीरियंस, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संपादक की जो वैकेंसी है उसके लिए भी आपका यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। यहाँ भी आपका 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है संपादन में, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। वृत्त लेखक की जो वैकेंसी है इसके लिए यहाँ आपको इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास आपका मांगा गया है, और साथ में यहाँ 140 शब्द प्रति मिनट की आपकी हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए, और अंग्रेजी में 120 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि वाली जो टाइपिंग होनी चाहिए, जो कि शायद यहाँ पर टाइपराइटर में शायद जो होता है उसकी ये बात कर रहे हैं। और समीक्षा अधिकारी की जो यहाँ वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन आपका मांगा गया है, और यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी गई है। और अपर निजी सचिव की वैकेंसी के लिए यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं, यहाँ भी शायद जी यहाँ पर भी आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, और साथ में यहाँ आशुलेखन यानी कि शायद जो टाइपिंग के द्वारा यहाँ टाइपिंग होती है उसके लिए यहाँ 25 शब्द प्रति मिनट की गति से, और यहाँ 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका यहाँ टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी में। और साथ में आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी चाहिए, लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो बहुत फेमस सर्टिफिकेट होते हैं जैसे कि नील्ट के कोर्स हो गए कंप्यूटर के, DOE CC के हो गए जिसको हम डॉक भी बोलते हैं डायरेक्ट में, और CCC का जो सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर का, ये सब अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको इस वैकेंसी के लिए लगेगा, वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद जो समीक्षा अधिकारी लेखा की वैकेंसी है उसके लिए आपका जो यहाँ क्वालिफिकेशन रखा गया है वो यहाँ स्नातक रखा गया है, यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और यहाँ भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है O लेवल प्रमाण पत्र का। जो भी कंप्यूटर कोर्स जैसे कि शायद जो DCA या PGDCA होते हैं, शायद ही मैं बोलूँगा क्योंकि मुझे अभी कंफर्म नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक है कि शायद DCA जो होता है वो O लेवल में ही काउंट होता है। तो ये अगर आपके पास DCA PGDCA भी होगा तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ O लेवल प्रमाण पत्र मांगा गया। अब कंप्यूटर में जो भी O लेवल वाले सर्टिफिकेट होते हैं वो लोग इसे भर सकते हैं। और इसके अलावा जो शोध सहायक की वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर जो रखी गई है आपके लिए यहाँ क्वालिफिकेशन वो स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, और यहाँ भी पुस्तकालय में यानी कि कहाँ पुस्तकालय, विधानमंडल के जो पुस्तकालय में, वहाँ कम से कम 3 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ में जो यहाँ सुरक्षा सहायक यानी कि शायद ये सिक्योरिटी असिस्टेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसके लिए आपका यहाँ इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास होना ज़रूरी है, और साथ में आपका यहाँ पर 168 मीटर की हाइट मांगी गई है। आपकी वजन 59 किलोग्राम का होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर की आपके यहाँ सीना होना चाहिए, 91 सेंटीमीटर आपको फुलाने के बाद चाहिए। यहाँ ये जो है ये सिक्योरिटी के लिए आपका मांगा गया सुरक्षा सहायक की वैकेंसी के लिए, जो कि मेल के लिए है। फीमेल के लिए जो है यहाँ पर वो अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ तो इसके लिए भी वही 12वीं पास मांगा गया है, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ 152 मीटर की हाइट चाहिए लड़कियों के लिए। मैदानी क्षेत्र यानी कि जो नॉर्मल हैं, जो कि यूपी और बाकी MP ऐसे राज्यों से हैं। पर्वतीय क्षेत्र यानी कि जो मेघालय, मिजोरम ऐसे राज्य हैं, वहाँ अगर पहाड़ी क्षेत्रों साइड अगर आप रहते हैं उस स्टेट के हैं तो आपकी यहाँ हाइट जो है वो 147 मीटर लगेगी। वजन जो है 45 से 58 किलोग्राम ही लगेगा। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जो लोग कहीं काम किए हुए हैं जैसे कि NCC में अगर होंगे या तो किसी आर्मी या होम गार्ड में अगर उनके पास एक्सपीरियंस होगा तो उन लोगों को इन दोनों वैकेंसी के लिए जो सुरक्षा सहायक की मेल फीमेल की वैकेंसी है उनको जो है वो प्राथमिकता मिल जाएगी। साथ में जो लास्ट वैकेंसी अनुसेवक यानी कि प्यून की, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ 5वीं परीक्षा में यानी कि 5वीं क्लास आपका पास मांगा गया है, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सब इसकी क्वालिफिकेशन है। तो आप लोग देख लीजिएगा आप कौन सी वैकेंसी में भरना चाहते हैं। आप एक से ज़्यादा भी वैकेंसी भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो फॉर्म फीस लगेगी वो अलग अलग लगेगी। तो ये आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका आपका सैलरी क्या मिलने वाला है। तो देखिए, विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन की वैकेंसी के लिए जो आपका सैलरी होगा वो 78,800 से स्टार्ट होगा, जो कि 2,09,200 तक जाएगा। संपादक की वैकेंसी के लिए जो है वो 56,100 से स्टार्ट होगा। वृत्त लेखक के लिए भी 56,100 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। समीक्षा अधिकारी के लिए 47,600 है। अपर निजी सचिव के लिए भी 47,600 है। समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए भी 47,600 रुपये है। शोध सहायक के लिए आपकी 35,400 रुपये यहाँ की सैलरी स्टार्ट होगी। सुरक्षा सहायक पुरुषों के लिए 21,700 है, महिलाओं के लिए भी 21,700 से स्टार्ट है। और जो प्यून की यहाँ पोस्ट है उसके लिए भी यहाँ 18,000 रुपये की सैलरी रखी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, अगर और कुछ नहीं तो प्यून के लिए तो आप भर ही सकते हैं।
तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो चलिए अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस और साथ में इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। वैसे तो इन्होंने पोस्ट वाइज सबके लिए अलग अलग सिलेबस रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सारे तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि शुरुआत का मैं आपके लिए कुछ बता देता हूँ जिससे आपको एक हिंट मिले। बाकी आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो देखिए यहाँ आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको यहाँ टाइम मिलेगा। यहाँ आपका जनरल नॉलेज आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और हिंदी आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। 100 नंबर का क्वेश्चन और 100 मार्क्स का 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ मिलने वाला है। यहाँ इन्होंने टॉपिक वाइज भी यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, जो जो सब्जेक्ट आएंगे उनके टॉपिक वाइज भी यहाँ पर सिलेबस के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। अब देखिए जैसे कि इन्होंने यहाँ टॉपिक वाइज पोस्ट वाइज दिखाया, जैसे समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के लिए यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ जनरल नॉलेज आएगा और हिंदी आएगा। यहाँ कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार जो अगला यहाँ देखिए यहाँ टॉपिक वाइज भी लिखा हुआ है, बढ़िया से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो अपर निजी सचिव की वैकेंसी उसके लिए भी यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो ये सब आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। आगे जितनी भी पोस्ट हैं वो, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आप अपनी पोस्ट के लिए यहाँ अपना जो भी सिलेबस होगा एग्ज़ाम का वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ वृत्त लेखक के लिए दिया है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सभी पोस्ट के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा अगर मैं बताने जाऊँगा तो यहाँ 25-30 मिनट ऐसे ही लग जाएंगे। हाँ, इसका मैं बता देता हूँ आपको, ये जो अनुसेवक है यानी कि जो प्यून की पोस्ट होगी, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का यानी कि 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। यहाँ सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आएंगे, जनरल नॉलेज और हिंदी। 50-50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के, इसका भी सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये अब आप लोग इसे सिलेबस को यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी रिलेटेड सभी जानकारी। अब आप लोग के मन में एक डाउट यहाँ पर होगा कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए एग्ज़ाम के बारे में इन्होंने फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं बताया है। जब भी एग्ज़ाम होगा आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। जो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे जाकर देख सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में भी कहीं ना कहीं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए इसी प्रकार की जॉब अपडेट के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट वैकेंसी के अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।